हेलो दोस्तों। तो आज मैं आ गया हूँ फिर से अपनी दूसरी वीडियो के साथ। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज मेरे को ना बिल्कुल बेइज्जती फील नहीं होती। एक तरीके से मैं भी बिल्कुल, जो होते हैं ना जिनको बेइज्जती फील महसूस नहीं होती, क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि मैं रहता हूँ पीजी में। और पीजी के लोग आप जानते हो कैसे होते हैं, जो जहाँ पे हर इंसान को पता है कि आपके कच्चे का कलर क्या है, क्या ही बेइज्जती लगेगी उसको। और ऊपर से ये भी पता है कि आपके कच्चे में कितने छेद हैं और कौन-कौन सा छेद कहाँ पे है। और इतना सब कुछ होने के बाद में भी लोग एक-दूसरे का कच्छा चुरा लेते हैं, और चुराना तो दूर, उसको पहनते भी हैं। वो बात अलग है, मैं भी चुरा लेता हूँ, लेकिन मैंने कभी पहना नहीं है। मैं क्या करता था, चुराता ज़रूर था, लेकिन चुराने के बाद में उससे अपने जूते साफ कर लेता था। ये होते हैं पीजी के लोग। और फिर क्या होता है, और इस पीजी में पता है क्या होता है आपको? आपको हर तरीके का इंसान मिलेगा इस पीजी में। पढ़ने वाला भी मिलेगा, जॉब करने वाला भी मिलेगा, संस्कारी भी मिलेगा जो पाँचों टाइम मतलब पूजा करता है या हर टाइम पूजा करेगा, और आपको लौंडियाबाज भी मिलेगा। तो क्या होता है कि जो इंसान यहाँ बैठ के, एक इंसान यहाँ बैठ के दारू पी रहा है और दूसरा इंसान यहीं बैठ के पूजा कर रहा है, तो ये पूजा करने वाला इंसान कब यहाँ बैठ के दारू पीने लग जाएगा कोई पता नहीं होता। और ये जो दारू पीने वाला इंसान है, ये यहाँ कभी नहीं आएगा। ये यहाँ कब आएगा? जब इसकी फटी पड़ी होगी, इसको जॉब नहीं मिल रही है, बहुत परेशान है, तब यहाँ आएगा। और जब भी यहाँ आके अगर इसको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ना, फिर वापस यहीं आ जाएगा, क्योंकि इसे पता है यहाँ से भी सपोर्ट नहीं मिल रही है। ये होती है लाइफ पीजी की। अब क्या होता है पीजी में, भाई आप लोगों ने देखा होगा अगर आप पीजी में रहे हैं तो, एक रूम होता है, एक रूम में 3-4 बंदे रहते हैं। अब उन 3-4 बंदों में एक ही वॉशरूम होता है सिर्फ। अब उस वॉशरूम को कैसे-कैसे यूज़ करना है वो उनसे अच्छा कोई नहीं जानता। भाई प्रेशर का कि कुछ नहीं पता कब लग जाए, कब कब ना लग जाए। अब क्या होता है, सुबह का टाइम तो आपको पता ही है, शाम को सब लोग बिल्कुल फुल पेट करके एकदम बैठे होते हैं। बैठने के बाद में लेट जाते हैं, लेट के जब सो के सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि वॉशरूम में जाने के लिए सब तैयार खड़े हैं। किसको किस टाइम जाना भाई, ज़ोर से भी लगी होती है, किसी को कोई नहीं रोक पाता, कोई नहीं कर पाता बर्दाश्त। तो उस पीजी के लिए भी हमें अपना, जिसके लिए हम पे कर रहे हैं, उसके लिए हमें लाइन लगानी पड़ रही है। भाई अब नहीं होता है, बन जाता है प्रेशर। तो क्या होता है, एक बंदा अंदर गया है, दूसरा बंदा वेट कर रहा है कि वो कब बाहर आए, मैं अंदर जाऊं। दूसरे का तो चलो ठीक है था, बेचारा तीसरा बंदा कैसे रुकता होगा जिसकी बिल्कुल सोच लो कि कहानी खत्म पे ही है। अब वो बेचारा कैसे बर्दाश्त करता होगा। एक दिन तो क्या हुआ, हम लोगों ने ना, जब हम लोग रह रहे थे पीजी में, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई सुबह इतने बजे मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा वॉशरूम में, उसके बाद में तू उठेगा, तेरा नंबर आएगा, फिर तू उठेगा, तेरा नंबर आएगा। तो भाई ठीक है, प्लानिंग चल रही थी अच्छे से, सब कुछ चल रहा था, लेकिन सब कुछ नेचुरल होता है, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। भाई एक दिन क्या हुआ, तीनों एक साथ उठे और तीनों को जोर की लग गई। कैसे करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाई क्या हुआ, अब उसमें जो वॉशरूम होता है पीजी का वॉशरूम, तो आपको पता ही है कि उसके अंदर लॉक नहीं होता कुछ भी करने के लिए, गेट है तो उसको बस ऐसे ही रख दो। अब क्या होता है, तीनों अंदर घुस गए। तीनों अंदर घुस गए, तीनों भाई एक साथ कैसे कर पाएंगे? ये सोच लो, ये बंदा एक है और एक बंदा ये है, दोनों ऐसे चिपक के पीछे करके खड़ा है। तीसरा बंदा सोच रहा है कि कब ये इनमें से एक हटे और मैं बैठूं। ऐसा होता है भाई। नहाने के लिए भी सेम ही होता है, दो बैठ के यहाँ पे अपना फ्रेश हो रहे हैं, हल्के हो रहे हैं, तीसरा बंदा यहाँ नहा रहे हैं, तीसरा बंदा यहाँ नहा रहा है। भाई अब शर्म की बात तो ये, तीनों नंगे, किसी ने कुछ नहीं पहना, तीनों आपस में नंगे। भाई हर किसी को हर किसी का सीक्रेट पता है, कैसे कौन कैसे रहता है, क्या है और क्या नहीं है। एक बार क्या हुआ, हम लोग मतलब सुबह-सुबह जल्दी उठ के थोड़ा-सा टहलने चले गए पीजी की छत पे। अब हमारे पीजी की छत पे क्या था, ऊपर किचन है हमारा, तो किचन में खाना-वाना बनता है। अब खाने में तो हमें पता ही है कि मतलब कैसे-कैसे बनता है, क्या बनता है। एक बार मैं किचन में गया, मैंने कहा चलो देखते हैं भाई, किचन का सैर करके देखते हैं क्या-क्या होता है, कैसे-कैसे रहता है। भाई इतनी गंदगी किचन में, इतनी गंदी, लिटरली इतनी गंदगी, मेरे को आज तक समझ नहीं आता कि भाई इतनी गंदगी में लोग कैसे खाना बना लेते हैं। मैंने देखा भाई किचन में एक चूहे टहल रहे हैं, जो आटा होता है ना जिसकी हम रोटियां खाते थे, उसमें चूहे लौट रहे हैं, पोट रहे हैं, जैसे मिट्टी में नहीं खेलते बच्चे, चूहे उसमें खेल रहे हैं भाई, उसी में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मेरे को सोचा कि भाई मैं तो खाना नहीं खा रहा पीजी का। और मैं क्या करता था, जब मेरे खाने का सुबह सुबह क्या होता था, जब नाश्ता मिलता था हम लोगों को, मैं ना पैक करके ले आता था खाना वगैरह और ऑफिस ले जाता था। और ऑफिस वालों को पता नहीं क्या ही मजे आते थे, साला हमारे पीजी का खाना ऐसे छीन के खाते थे जैसे साला पता नहीं कितने भी 5 स्टार होटल का हम खाना लेके आ रहे हैं। भाई उन लोगों ने इतना छीन-छीन के मेरा खाना खाया है। अब भाई मैं तो खाता नहीं था, मैं उनका लंच लेता था, वो मेरा लंच खा रहे हैं। उन्होंने मेरे से पूछा कि यार ज़ीशान तू क्यों नहीं खाता अपने पीजी का खाना? अब मैं उनको कैसे बताऊँ कि मैंने खुद अपनी आँखों से उसमें चुगल लौटते हुए देखे हैं। तो ये होता है भाई खाने की बात। अब क्या होता है भाई, पीजी में तो आपको पता ही है हर टाइप का इंसान होता है,
ऑफिस भी जाता है और स्टूडेंट भी होते हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं। भाई मैंने देखा कि ये जो पढ़ने आते हैं ना स्टूडेंट, ये भाई गांजा भी पी रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं। मतलब ये यहाँ पे जो खुद को अपने को मतलब स्किल्स या फिर अपने आप को कुछ नया सीखना है, और नए के नाम पे क्या सीख रहे हैं, घर वालों का चूतिया काट रहे हैं। साला सब कुछ मतलब हर ऐसी कोई हरकत नहीं होगी ये लोग करते नहीं है। तो मेरे भी रूममेट था, एक बंदा कॉलेज में पढ़ने वाला था, एक मेरा साथ में रहने वाला था जो मेरा जो मतलब किसी दूसरे ऑफिस में काम करता था। भाई ये लोग ना रात में मेरा सोना बिल्कुल मुश्किल कर देते थे। एक तो रात में 12-12 बजे तक भाई पी रहे, पीने के बाद में फिर पता नहीं क्या ही मजा आता है इन लोगों को कि तेज तेज आवाज से गाना गा रहे हैं, मतलब सॉन्ग्स बजा रहे हैं, स्पीकर में बजा रहे हैं, और जो स्पीकर में सॉन्ग बजा उससे भी खुद तेज आवाज में ये गा रहे हैं। भाई तो ये तो तुम्हें मतलब स्पीकर में बजने दो। ये होती है इनकी भाई फिर मेरे को तो सुबह ऑफिस जाना है, इसको भी ऑफिस है, पर इसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि कितने बजे उठना है, कितने बजे उठना है। इसकी तो अगर हाफ डे भी लग जाएगी तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चल जाएगा, मेरा हो जाएगा भाई। और ये क्या करते हैं, पूरे दिन मैं ऑफिस में मेरे को प्रेशर रहता है कि यार ऑफिस का काम है, कैसे करूंगा। पूरे दिन ऑफिस वाले परेशान करते हैं, रात में ये साले परेशान करते हैं। फिर ऊपर से इनके साथ सो भी जाओ, सोना कैसे क्या होता है पीने के बाद में पता नहीं कैसे सोते, कब आपके कंबल में आ जाएंगे, और कंबल में आने के बाद में कब आपका कंबल मतलब ये तो क्या करते हैं ना। एक बंदा था मेरा जो साथ में मतलब रहता है, भाई वो बंदा कितना पाता था मेरे को ये समझ नहीं आता था। भाई मेरे कंबल में आया, मैंने देखा भाई कंबल गर्म तो हो रखा था, सर्दियों का टाइम था भाई, और इसने ना मेरा मुंह अंदर रहना दुश्वार कर दिया। मतलब लिटरली इतने गंदी सी छी स्मेल आ रही थी, लेकिन मजबूरी है भाई, सोना पड़ेगा उनके साथ में। अब इनको तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, पीने के बाद में तो पता ही नहीं आदमी कौन से जोन में कहाँ है कहाँ नहीं है, निकले पड़े हैं अपने मस्त। जो ऑफिस जाना है नहीं जाना कोई फिक्र नहीं है। मेरे को एक बात समझ नहीं आती है, जो सेलिब्रेशन होता है न्यू ईयर का, आप लोग कैसे करते होंगे? घर में केक मंगाते होंगे, सब लोग बैठे हैं, पार्टी होगी, ड्रिंक्स वगैरह आएंगी, वो सेलिब्रेशन। और पीजी वाले लोगों को पता है सेलिब्रेशन कैसे होता है? 10 मिनट रह गए सेलिब्रेशन में, ये सब क्या करेंगे, जितने भी पीजी वाले हैं सारे जाएंगे पीजी की बालकनी में, और जैसे ही न्यू ईयर का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, 12 बज जाएगा, और ये लोगों का चिल्लाना शुरू। भाई ऐसे चिल्लाते हैं जैसे पता नहीं कौन सी हड़ताल पे निकले हुए हैं। अब फिर क्या होता है, जब ये चिल्ला रहे हैं, सामने वाले पीछे वाले रहते हैं वो भी चिल्ला रहे हैं। अब दोनों में चल रहा है कंपटीशन, कौन चिल्लाएगा, दोनों आपस में चिल्ला रहे। भाई मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि मजा क्या आ रहा है। अब जिस पीजी में मैं रहता था, उस पीजी में जिस गली में मैं रहता था, हमारा पीजी था, उस गली में ना पीजी थे सारे। भाई मैंने 15 मिनट बाद देखा कि उस पूरे गली में सब चिल्ला रहे हैं, मतलब गधों की तरह चिल्लाया जा रहा है, कोई पता ही नहीं। और ये जो मेरा दोस्त, ये पिछले आधे घंटे से चिल्ला रहा है, इसने अभी तक मेरे को न्यू ईयर विश नहीं करा है, लेकिन चिल्लाने पे लगा पड़ा है। ये सेलिब्रेशन था भाई, क्या मजा आया ऐसे सेलिब्रेशन में। अरे यार सेलिब्रेशन करना ही है तो ठीक है, केक मंगाओ, पार्टी करते हैं, मजे करते हैं, वो सब होता है ना सेलिब्रेशन। कहीं बाहर चल लेंगे घूमने, इनको नहीं पड़ता कोई फर्क, ये होता है इनका सेलिब्रेशन। तो क्या होता है, ठीक है सेलिब्रेशन करने के बाद में फिर पूरी रात। और क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, नेक्स्ट मतलब दूसरा जब न्यू ईयर आया, तो उस पर मैं भी इन गधों की तरह चिल्ला रहा हूँ। भाई क्या करूँगा अकेला, मैं तो चूतियों की तरह देखूंगा नहीं, मैं भी इन लोगों की सबकी तरह चिल्ला रहा हूँ। अब मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है कि न्यू ईयर पे एक स्पीकर रख लिया है, छोटा सा स्पीकर, और हम 3 लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे रूममेट है, तीन लोग बैठे, गाने बज रहे हैं, और नीचे बैठ के बस यही बैठने वाला डांस चल रहा है। और पूरी रात के 4 या 5 बजे तक यही सब किया है। ये हमारा सेलिब्रेशन होता है। भाई कैसे कर ले, मेरे को तो ये समझ नहीं आता। हालांकि मैं भी शामिल था उन लोगों में, मुझे भी समझ नहीं आता क्या होता है, पर क्या करें, नहीं करेंगे तो हम चूतिया, और कर रहे हैं तो ये चूतिया। अब क्या होता है, हमारे ना रूम में क्या हुआ, एक बार हम लोग साथ में रहते थे, तो हमारे रूम में ना एक चूहे आ जाते थे 1-2। अब चूहों में क्या होता था, मुझे परेशान करता था, इधर उधर चला गया, अलमारी पे चला गया, तो अलमारी पे बोल रहा, रात में ना सोना ही इसने मतलब नींद हराम कर दी। मेरा एक दोस्त जो गांजा पीता है, पूरा फुल मतलब उसने प्लान बना लिया कि संडे को अब मैं जब आऊंगा तो संडे को इस चूहे का मेरे को ट्रीटमेंट करना है, मतलब इसको ठिकाने लगाना ही लगाना है। इसने क्या किया, संडे जैसे ही आया, संडे पे हम लोगों ने क्या करा, पूरा रूम बंद कर लिया चारों तरफ से, ताकि वो चूहा कहीं से निकले ना। इसने क्या करा, जैसे तैसे करके मतलब 15 से 20 मिनट लगे इसको उस चूहे को पकड़ने में। और इसने पकड़ने के बाद में इसने क्या करा, मैंने कहा भाई इसको एक काम करते हैं, हम लोग कहीं बाहर छोड़ के आते हैं। बोला नहीं, इसको बाहर नहीं छोड़ेंगे। दूसरा वाला बोला कि भाई एक काम करते हैं, इसको ना हम किसी मतलब ऊपर जाके किसी के रूम में छोड़ देते हैं, ताकि वो जो परेशान हो रहे हैं ये वो लोग भी परेशान हो रहे हैं। लेकिन उसको नहीं पता कि हर रूम में चूहे हैं, सारे परेशान है वहां पे। तो इसने पकड़ा है, क्या कह रहा है कि भाई मैं इस चूहे को मारूंगा, मैं चूहे को मारूंगा। मतलब इसने क्या करा, एक धागा लिया, उस धागे में चूहे की बांधी पूंछ, और चूहे को लटका दिया ऊपर, और भाई ने निकाली बेल्ट, और उस चूहे को इसने बेल्टों से मारा है।
भाई इतना मतलब मारने के बाद में, और वो चूहा भी ढीठ, भाई मरा तो नहीं लेकिन पिट रहा है बेचारा, जैसे किसी पता नहीं कौन सी जुर्म की उसको सजा दे रहे हैं। इसने उसको इतना बेल्टों से मारा, इतना बेल्टों से मारा, और बेल्टों से मारने के बाद में फिर इसने उसको उतारा नीचे। नीचे उतारने के बाद में फिर इसने पिलाया उसको गांजा। गांजा पिलाने के बाद में इसने चूहे को कर दिया सेट। अब भाई उस चूहे को जाके ये ऊपर छोड़ के आ गया। भाई वो 5 मिनट तक लिटरली मैंने देखा अपनी आंखों से, वो चूहा 5 मिनट तक वहीं बैठा है। क्या करे बेचारा, चढ़ गया गांजा उसका, और वहां पे बैठा हुआ आराम से, कुछ नहीं, हिल भी नहीं रहा है, बस बैठा पड़ा है। बैठने के बाद में हमने क्या करा कि चलो आज के बाद अब ये चूहा तो हमें परेशान नहीं करेगा। भाई अगले दिन 2 चूहे आए, और दोनों चूहे आपस में मतलब लड़ रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ये फिर परेशान। मैंने बोला कि भाई ऐसा नहीं करेंगे, छोड़ो, क्या जानवर है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते भाई इसने भी हमें जानवर बना दिया है, हमारी हालत भी जानवरों जैसी कर दी है। इन्होंने क्या करा, वो दोनों चूहे को पकड़ा फिर, और इन दोनों चूहे को इसने गांजा पिलाया। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्यों गांजा पिलाना है, क्या मिल रहा है इसको गांजा पिलाना। अब गांजा पिलाने के बाद में इसने उसको चूहे को फिर छोड़ दिया। भाई मेरे को तीसरे चौथे दिन मैं देख रहा हूँ ये दोनों चूहे जिनको इसने गांजा पिलाया है, वो दोनों चूहे इसके गांजा चुरा के ले जा रहे हैं। मेरे को तो लग रहा था कि शायद इनको लत लग गई, वो ले जा रहे हैं उठा उठा के, और ले जाके ऊपर अपना मस्त पार्टी वार्टी करेंगे। अब क्या होता है, अब भाई जो लोग पीजी में रहते हैं और आसपास में कहीं पड़ोस में शादी हो या फिर मैरिज हॉल हो, और पीजी वाले लोग जाके खाना ना खाएं तो फिर बेकार है पीजी की जिंदगी। हम अपना बताते हैं, हम 3 लोग थे, जहाँ कहीं भी जब भी इस मैरिज हॉल में शादी होती थी, हम लड़की और लड़के वालों दोनों से पहले पहुंच जाते थे, और वहां जाके वेटर से पूछने की क्या इंतजाम है, कैसे करना है। भाई ये पी के तो गया, वैसे ही गया था, और मेरे से पूछ रहा है कि चल शादी में चलते हैं। मैं कहा चलो भाई चलते हैं, खाना खा के आ जाएंगे। ये लड़की के बाप से जाके पूछता है कि अंकल जी सारा अरेंजमेंट ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, शादी वादी का बता दो मेरे को, कैसे करना है, कैसे खाना वाना करना है। भाई जैसे ये लड़के का सगा भाई है और ये सारे अरेंजमेंट करा रहा है। अब अरेंजमेंट कराने के बाद में इसने पूरी जिम्मेदारी निभाई लड़के के भाई होने वाली, सबको खाना वाना खिला रहा है, सब कुछ सेटल्ड है, सब कुछ ठीक होने के बाद में ये आया वापस। और वापस आने के बाद में 4 दिन बाद देख रहा है वो लड़की के बाप इसके बराबर में खड़ा होकर कहता है बेटा तुम तो शादी में आए थे, यहाँ कैसे। बोला अंकल जी मैं यही बराबर में पीजी में रहता हूँ। तो ये होती है पीजी की लाइफ की जिंदगी, क्योंकि शादी में बिना खाने खाए मजा ही नहीं आएगा। हम सब रहे हैं अच्छे से, हमें पता है। अब ये जो कॉलेज में रहता था, कॉलेज वाला जो था बंदा जो कॉलेज में पढ़ता था, ये क्या, मैंने एक बार देखा, ये हम लोग ना संडे को कपड़े देते थे वॉशिंग मशीन में। यार इसको ना 3-3 घंटे लग जाते थे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए। मैंने सोचा इतने सारे कपड़े आते कहाँ से हैं। मैंने एक बार देखा इसके कपड़े, ये वो कपड़े धो रहा है जो इसके हैं भी नहीं। मैंने बोला भाई एक बात बता तू, ये सारे कपड़े किसके हैं, कैसे धो रहा है तू, ये क्यों धो रहा है। तो बोला भाई मेरे को ना यहाँ पे अपना पॉकेट मनी वगैरह चलाने के लिए मैं क्या करता हूँ, कॉलेज से जो और भी स्टूडेंट होते हैं उन सबके कपड़े धोने के लिए ले आता हूँ और उनसे पैसे ले लेता हूँ, जिससे मेरी पॉकेट मनी चलती है। ये सब इनका अरेंजमेंट करने का तरीका था। भाई ये होती है पीजी की लाइफ। अगर आप लोग भी पीजी की लाइफ अगर आप लोगों ने देखी है तो बताएं मुझे कैसी थी आपकी पीजी की लाइफ। ऑलराइट गाइज, तो गाइज आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आई होप आपने पूरी वीडियो देखी होगी। हाँ आपने पूरी वीडियो देखी तभी आप यहाँ तक आए। तो अगर आपने ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपके दोस्त पीजी में रहे हैं उन सबके साथ सबको सेंड कर दो। और आपको जो बेस्ट पार्ट है मुझे आप कमेंट में मेंशन करो, और प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज।